काश में महिला नहीं होती, काश में महिला डॉक्टर नहीं होती, काश में उस दिन ड्यूटी पर नहीं होती, काश में स्वतंत्र रूप से घूम सकती, काश में पुरुष होती, काश में हैवानों का शिकार नहीं होती, काश के मेरे दिल में महिला होने का भय नहीं होता, काश समाज सेवा की फिक्र मुझे नहीं होती। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अलग अलग राज्य में मेडिकल के छात्र छात्रा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देर शाम कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। सब एक ही मांग पर रहे हैं, सभी की एक ही मांग है, जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शाम ढलते ही दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में जगह जगह कैंडल मार्च लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बीती शाम कई संस्थाओं ने कर्पूरी चौक पर कैंडल जलाकर विरोध जताया। इसी बीच आयुष संस्था से आए डॉक्टर राजेश कुमार राम ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। आइए सुनाते हैं मेडिकल की छात्रा और राजेश कुमार राम ने क्या कुछ कहा है। मैं तो उतना देर से सब पूरी दुनिया बोल रही है, ये मैं नहीं सारी दुनिया है, सारी बहन बेटियां इंसाफ मांग रही है। जो इंसाफ अभी तक नहीं मिल रही है, जो नहीं मिली है, किसी को गिरफ्तार कर लेने से वो इंसाफ नहीं होता है। तो बस इंसाफ चाहिए। लोगों ने सब लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बच कहाँ रही है। पूरे इंडिया में कितना ये सारा ये होता है, रेप कितना सारा केस होता है, लेकिन कितने सारी जगह पे ये तो दाब दिया जाता है। ये एक केस है जो उखड़ा है, तो पूरा दुनिया इसको बोल रहा है सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई से पूरा भाग गया है, ऐसे हो गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानिया रिजवान हुआ है। किस संगठन से आई हैं आप? आयुष डॉक्टर से आई। आज पूरे प्रोटेस्ट के माध्यम से यही मांग की जा रही है कि सरकार जो आत्मिक दृष्टिकोण से जो मर चुकी सरकारें हैं, जो तो भारत की तमाम गवर्नमेंट्स हैं, जो हाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा लगाई जाती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक जो है दिखावा और छलावा साबित हो रही है। जो यह घटना दर्शाती है, बंगाल में हुई घटना, जो बेटी पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए वह डॉक्टर बनती है और उनके साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसे हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटनाएं होती है, जो 14 वर्ष की छात्राओं को घर से अगवा करके बलात्कार कर उसे जो है जघन्य हत्या कर दी जाती है और उनके गुप्तांगों को काट दिया जाता है। ऐसे ही आपको दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड अंतर्गत जो है वहां भी घटना हुई है, वहां भी दलित बच्चों के साथ हुई है। मधुबनी जिला के अंतर्गत जो है वहां भी यह घटना, जो एक कह सकते हैं कि बेखौफ अपराधी जो है, यह शासन व्यवस्था बिल्कुल जो है बिल्कुल ही एकदम क्या कह सकते हैं उसको, इतना घृणित हो चुका है और अपराधी की मनोबल इतना बुलंदी पर है कि वह सीरियल घटनाएं जो यह घटित हो रही है। लेकिन सरकार जो है सिर्फ हम लोगों की भावनाओं के साथ, बेटियों के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। अभी मुजफ्फरपुर की घटनाओं पर जब समूचा प्रदेश आक्रोशित है, तो नीतीश कुमार जी सिर्फ बुलडोजर का कार्यक्रम चला करके वह चुनावी डंका बजाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह कोई कार्रवाई नहीं है, यह बिल्कुल छलावा है और हमें हमारी बेटियों के साथ, जो भावनाओं के साथ यह खेलना है। नीतीश कुमार जी यह समझ ले, जब तक अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, यह घटनाओं का 1 सप्ताह बीत गया है और अपराधी खुले छूटे घूम रही है और आप उसे संरक्षण दे रहे हैं। बिना आपके संरक्षण से अपराधी भाग नहीं सकता है। आखिर वह अपराधी कहाँ छुप गया और आपको उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसे संरक्षण दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह आपकी मिलीभगत है और आपका जो यह सुशासन की जो सरकारें हैं, जो उसकी पोल खुलती है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी जमीर बची हुई है तो बेटियों की आवाज बन करके आपको स्टेटमेंट दे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात आप करते हैं, एक शब्द भी आपने बेटियों के बारे में नहीं बात रखा, तो आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आप बेटियों की बात करते हैं। यह बिल्कुल ही आपका एक छलावा है। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर के एसोसिएशन के लोग हैं, वह आपकी जनताओं की सेवा क्या करेंगी, जो बेटियां दूर दराज आकर के पढ़ाई करती है और उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो हम बंगाल की सरकार को भी हम जो तीखी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं कि उनको शर्म होनी चाहिए और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार ही नहीं, अपराधी को 2 दिन के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को कंपनसेशन के रूप में जो है, जो संवैधानिक प्रावधान है, वह मिलना चाहिए। अगर सो समय आप तो वैसे ही विलंब कर चुके हैं,
आपको लग रहा होगा कि यह ऐसी छोटी मोटी झांकियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी या सरकार, जो भी भारत के तमाम प्रशासनिक व्यवस्था है या सरकार और जो सत्ता के दलाल है, ये जो बैठे हुए हैं संसद में और एक शब्द नहीं बात रखते हैं बेटियों के बारे में, और आते हैं और कहते हैं लोग डेमोक्रेसी की दुआई देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, संसद में बात रखनी चाहिए। उन्होंने ऐसी बात नहीं की। हम अपनी बात को इसी बात के साथ विराम देते हैं। और मेरा डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ मेरा नाम।